हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे पीस वाइज फंक्शन पे। उसमें हम लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन -2 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के क्वेश्चन में आप लोगों को लिमिट को ऐसे सेट करना है कि ये अंदर वाला जो फंक्शन है उसकी रेंज 1 के बीच में हो। 1 के बीच में यानी सपोज अंदर fx लिखा है। ओके, आपको लिमिट को ऐसे डिवाइड कर देना है कि fx की रेंज ऐसे होनी चाहिए 1 to 2। fx की रेंज यानी fx का आंसर 1 to 2, 2 to 3 या फिर -1 to 0। ये कैसे करना है इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन कौन सा है? x। ओके, यानी इसका आंसर 1 के इंटरवल में आना चाहिए। कैसे देखते हैं? सोचो, मैं लिमिट ऐसे लिखता हूँ -2 to -1। ओके, ये जो लिमिट होती है वो किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। x इज लाइन इन बिटवीन -2 to -1, यानी अंदर वाला फंक्शन 1 की रेंज में आ गया। इन दोनों का गैप 1 होता है। ओके, dx फिर -1 to 0 dx, 0 to 1 dx। ओके, 1 to 2 dx, 2 to 3 dx and last 3 to 4 dx। लिमिट को आपको 1 के इंटरवल में नहीं डिवाइड करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो फंक्शन है उसको देखो, उसका आंसर 1 के इंटरवल में आना चाहिए, यानी उसकी रेंज है, उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम का गैप 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे x इज लाइन इन बिटवीन -2 to -1। ओके, x कहाँ पे है आपका? -2 से -1 के बीच में। ओके, देन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x क्या होगा? -2, कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x क्या आंसर देगा आपका? -1, पता है ना आप लोगों को। एंड 0 से 1 में क्या आंसर देगा? ये आंसर देगा 0। और 1 से 2 में क्या आंसर देगा? क्या आंसर देगा? 1। ओके, यहाँ पे लिमिट है -2 to -1, यानी x की रेंज है -2 to -1 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या होता है? -2। यहाँ पे आंसर आएगा -2। ओके, -2 से 0 में ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी डब्बा क्या आंसर देगा? -1। 0 to 1 में ये क्या आंसर देगा? 0। 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2 एंड 3 to 4 में 3। ओके, ऐसे ये आंसर देगा। लिमिट नहीं देखनी है, पहले आपको अंदर जो फंक्शन है वो देखना है। यहाँ पे फंक्शन x था, इसलिए डायरेक्ट 1 के इंटरवल में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन कर लो। कैसे? यहाँ पे होगा -2 और 1 का इंटीग्रेशन x, -2 to -1। ओके, यहाँ पे होगा माइनस और x -1 to 0 और 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा x 1 to 2 और फिर 2x 2 to 3। ओके, फिर 3x 3 to 4। ओके, यहाँ पे आएगा -1 + 2 यानी +1, तो ये आंसर देगा -2। यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे मैंने माइनस बाहर लिख दिया है। यहाँ पे 0 + 1 यानी ये आंसर आएगा -1। यहाँ पे 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 2 और 3।
ओके, इसका फाइनली आंसर आएगा 3। एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे 0 to 2 एंड यहाँ पे फंक्शन है x²। तो आप लोग लिमिट को सोचो ऐसे डिवाइड करते हो 0 to 1, 1 to 2। मैंने लिमिट में एक का इंटरवल नहीं बोला है। आपका फंक्शन है उसकी रेंज 1 के इंटरवल में होनी चाहिए। 1 के इंटरवल में यानी इसका आंसर जो आ रहा है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम का गैप 1 आना चाहिए। ओके, ये किसकी वैल्यू होती है? x की। यहाँ पे x कहाँ पे है? 0 एंड 1 के बीच में। आप स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 एंड 1 के बीच में आएगा, यानी ये वैलिड है। ओके, आप ऐसे लिमिट को डिवाइड कर सकते हो 0 to 1। सेकंड इंटीग्रेशन देखो 1 to 2। x इज लाइन इन बिटवीन 1 to 2, देन x² लाइन इन बिटवीन 1 to 4। हमें x² का गैप देखना है। देखो ये x² का गैप 3 हो गया, 4 - 1 3, 1 ही आना चाहिए गैप। ये नहीं चलेगी लिमिट, तो हम इसको और डिवाइड करेंगे। कैसे? ये 0 से 1 में आ गया, अब इसका आंसर 1 से 2 में आना चाहिए। और 1 से 2 में आंसर कैसे आप लोग सेट करोगे? देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले मैंने लिमिट लिखी 0 to 1। ओके, x कहाँ पे है? 0 से 1 में है, देन x² भी 0 से 1 में होगा। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 1 पे एंड हुआ तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे लिखता हूँ √2। अब सोचो आप लोग, x इज लाइन इन बिटवीन 1 to √2। हमें किसकी रेंज 1 के इंटरवल में चाहिए? 1 के इंटरवल में चाहिए x² की रेंज। अंदर जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का गैप 1 होना चाहिए। ओके, x इज लाइन इन बिटवीन 1 एंड √2, देन x² कहाँ से होगा? x² कहाँ पे होगा? 1 एंड 2 में। ओके, अब इन दोनों का गैप देखो, 1 आ गया। ओके, ऐसे सेट करना है 1 से √2। ओके, 1 से √2, फिर बोलो ये √2 पे एंड हुआ तो यहाँ पे √2 से स्टार्ट होगा। ओके, √2 से x इज लाइन इन बिटवीन √2 से √3, देन x² क्या होगा? 2 से 3 आ गया अंदर वाला फंक्शन। देखो 3 - 2 1। ओके, dx प्लस √3 से √4 यानी 2 dx। ओके, ऐसे डिवाइड करना है हमें लिमिट को। अब आप लोगों को सोचना है थोड़ी देर, x कहाँ से कहाँ में है? 0 से 1 में। लिखना नहीं है, सोचना है। x 0 से 1 में है, यानी x² भी 0 से 1 में होगा। x² कहाँ पे आया? 0 से 1 में। और 0 से 1 में जो नंबर आते हैं उसका डब्बा यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। ओके, अब x कहाँ पे है? 1 से √2 में है। x इज लाइन इन बिटवीन 1 एंड √2, देन x² कहाँ पे होगा? x कहाँ पे है? 1 से √2 में, देन x² कहाँ पे होगा? 1 से 2 में। ओके, अब x² का आपको क्या निकालना है? डब्बा यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के कोई भी बीच के नंबर का क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, 1 dx। फिर यहाँ पे x √2 से √3 में है, यानी x² कहाँ पे होगा? 2 से 3 में होगा। और 2 से 3 के बीच के कोई भी नंबर का आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो या डब्बा निकालो, क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे x कहाँ पे है? √3 से लेके 2 में है। ओके, x² कर दो, x² 4। ओके, इसका डब्बा निकालो, क्या आएगा? 3 आया समझ में? ऐसे डिवाइड करना है आपको लिमिट को। ओके, अब इंटीग्रेशन कर देना आप लोग। ओके, कर दोगे इंटीग्रेशन? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ऐसा ही मैं लिमिट डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन आप लोग कर लेना यहाँ पे। ओके, इसका आंसर आएगा 5 - √2 - √3। 5 - √2 - √3।
ओके, थर्ड क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल, लिमिट को कैसे डिवाइड करना है। 0 to 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर में रूट एक्स डी एक्स। ओके, फर्स्ट 0 to 1। ओके, ये किसकी वैल्यू होती है? x की। x इज लाइन इन बिटवीन 0 to 1, देन रूट एक्स इज लाइन इन बिटवीन 0 to 1। ओके, 0 to 1 परफेक्ट है। फिर आप लोगों ने सोचा 1 to 2, 0 to 1, और फिर क्या सोचा आप लोगों ने? 1 to 2। ओके, x इज लाइन इन बिटवीन 1 to 2, देन रूट एक्स इज लाइन इन बिटवीन 1 to रूट 2। ये चलेगा, ये वैलिड है। यानी रूट एक्स की वैल्यू 1 से लेके 1.41 तक है, यानी उसका डब्बा 1 ही होगा, लेकिन ये वैल्यू छोटी हो गई। देखो, फिर आपका गैप आए 1 से 2 लिया, फिर आप लोग क्या लोगे? 2 से 3। ओके, यानी रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स रूट 2 से रूट 3, ये 1.73 तक जाएगी। फिर क्या लोगे? रूट 3 से रूट 4। इससे अच्छा है आप लोग डायरेक्ट ऐसा लिख लो, ऐसे डिवाइड करने से x को आप 1 से 4 में ले लो डायरेक्टली। ओके, 1 से 4 में, यानी रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स 1 से 2 में, देखो एक का गैप आ गया डायरेक्ट, वो भी वैलिड ही था। यानी यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा? 1 से 2 में कोई भी नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है? 1। ओके, 0 to 1, 1 to 4 and last 4 to 9. X is line in between 4 to 9, then root x is line in between 2 to 3, और 2 to 3 में कोई भी नंबर लाई करता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2। ओके, अब हम लोग लिमिट को डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करना है? फर्स्ट लिमिट आपकी क्या आएगी? 0 to 1 dx प्लस उसके बाद 1 to 4 dx। ओके, उसके बाद 4 to 9 dx। समझ में आया कैसे? यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट x इज लाइन इन बिटवीन 0 to 1, देन रूट x लाइन इन बिटवीन 0 to 1, देन इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट, x इज लाइन इन बिटवीन 1 to 4, देन रूट x लाइन इन बिटवीन 1 to 2। यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा? 1। थर्ड, x इज लाइन इन बिटवीन 4 to 9, देन रूट x लाइन इन बिटवीन 2 to 3। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आपका क्या आएगा? 2। ओके, यानी यहाँ पे वैल्यू आई 0, फिर वैल्यू 1, फिर 2। ओके, सिंपल इंटीग्रेशन है। इसका तो 0 हो जाएगा, इसका x 1 to 4 प्लस इसका 2 इन ब्रैकेट x 4 to 9। ओके, यहाँ पे 4 minus 1 प्लस 2 इंटू 9 minus 4, यहाँ पे 4 minus 1 प्लस 3 एंड 5 2 10 13। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ओके, pi by 2 to pi by 2 to 3 pi by 2, greatest integer 2 sin x dx। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx। ओके, चलो अब हमें 2 sin x की रेंज, जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है उसका गैप 1 करना है। ओके, यानी 2 sin x या तो 1 से 2 में होना चाहिए या से 0 से 1 में होना चाहिए, ऐसा लिमिट सेट करनी है। ओके, उसके लिए पहले आप लोग यूनिट सर्कल पे देखो। सपोज यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या होगी? मैं ये 2 sin x की बात कर रहा हूँ। ओके,
चलो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है, यानी 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी। ओके, पाई बाई 2 पे 2 साइन एक्स आपको 2 आंसर दे देगा। फिर यहाँ पे सोचो, यहाँ से डिक्रीज होती है 1 से, और यहाँ पे 5 पाई बाई 6 होता है, 5 पाई बाई 6। कौन सा एंगल? 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 पे साइन एक्स आपको हाफ आंसर देगा, लेकिन हमें चाहिए 2 साइन एक्स, यानी 5 पाई बाई 6 पे वो आपको क्या आंसर देगा? 1 आंसर देगा। आपको समझ में आया मैं ये कैसे डिवाइड कर रहा हूँ? 2 साइन एक्स है, इसलिए यहाँ पे 2 होता था पाई बाई 2 पे, उसकी वैल्यू 2 आती थी। अब मुझे ये सोचना है उसकी वैल्यू, हमारे पास 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे ये सोचना है एक के इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू या तो 3 कब होगी या तो 1 कब होगी। 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 साइन एक्स की रेंज -2 से +2 में होती है। तब अब ये सोचो 2 साइन एक्स 1 कब देगा? जब साइन एक्स क्या देगा? हाफ देगा। और साइन एक्स हाफ कब देगा? 1 पे। ओके, 1 आ गया। अब ये सोचो 0 कब होगा? यहाँ पे पाई पे। ओके, पाई पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी 0 से अब आपको क्या सोचना है? -1 कब होगा? क्या 2 साइन एक्स की वैल्यू -1 कब होगी? यानी साइन एक्स क्या होना चाहिए? -हाफ। साइन एक्स -हाफ यहाँ पे होगा 7 पाई बाई 6 पे। 7 पाई बाई 6 पे साइन एक्स आपको -हाफ देगा, लेकिन आपको किसकी वैल्यू सोचनी है? 2 साइन एक्स की। ओके, 2 साइन एक्स यहाँ पे आपको क्या देगा? -1 देगा। ओके, चलो यहाँ पे साइन एक्स आपको क्या देगा? -1, यानी 2 साइन एक्स आपको क्या देगा? -2। देखो मैंने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? स्टार्टिंग लिमिट से पहले मैंने स्टार्टिंग लिमिट पे वैल्यू देखी, कितनी थी? 2। पाई बाई 2 पे साइन एक्स 1 होता है, यानी 2 साइन एक्स कितना होगा? 2 होगा। अब मुझे 1 के इंटरवल के लिए क्या सोचना है? या तो 3 कब होगा या तो 1 कब होगा। 3 तो पॉसिबल नहीं है। 1 के लिए मैंने क्या किया? 2 साइन एक्स की वैल्यू मुझे कितनी चाहिए थी? 1। ओके, यानी साइन एक्स क्या होना चाहिए? हाफ। साइन एक्स हाफ कहाँ पे होगा? 5 पाई बाई 6 पे। फिर आगे डिक्रीजिंग है, इसलिए 0 कब होगा? -1 कब होगा? -2 कब होगा? ओके, अब लिमिट को अच्छे से लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। कैसे? देखो, फर्स्ट लिमिट आएगी हमारी पाई बाई 2 टू, आपको अभी समझ में आ जाएगा, पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 6। ओके, पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 6 में साइन एक्स जो है, पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 6 में साइन एक्स यहाँ पे 1 देता है और यहाँ पे हाफ देता है, यानी साइन एक्स कहाँ पे होता है? पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 में। इस लिमिट में साइन एक्स कहाँ पे होगा? हाफ से 1 में। ओके, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 में dx प्लस 5 पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 से पाई dx। ओके, यहाँ पे हाफ होगा और यहाँ पे 0 होगा, यानी 0 से यहाँ पे साइन एक्स होगा 0 से हाफ में। ओके, फिर पाई से प्लस पाई से 7 पाई बाई 6, पाई से 7 पाई बाई 6, पाई से 7 पाई बाई 6। ओके, यहाँ पे 0 होगा साइन एक्स और वहाँ पे -हाफ होगा, यानी -हाफ टू 0 ऐसे लिखते हैं, -हाफ टू 0। ओके, फिर लास्ट 7 पाई बाई 6 टू 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 6 टू 3 पाई बाई 2 dx। ओके, और यहाँ पे 7 पाई बाई 6 पे -1 से साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, -हाफ में होगा। अब लेकिन हमारे को क्या फंक्शन चाहिए? 2 साइन एक्स चाहिए। यहाँ पे आप देख लो 2 साइन एक्स कहाँ पे आएगा? 2 साइन एक्स कहाँ पे आएगा?
2 sin x आएगा 1 से 2 में, ओके। और 1 से 2 के बीच के नंबर का डब्बा होता है 1, यानी यहाँ पे 1 dx, ओके 1 dx। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो 0, 2 sin x लेस देन 1, ओके। 2 sin x लाइन इन बिटवीन 0 to 1 एंड 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, 0 इंटू डी एक्स, ओके। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो -1, 2 sin x 0, 2 sin x लाइन इन बिटवीन -1 to 0 एंड -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1 होता है, ओके -1। और यहाँ पे -2 से -1 में होगा, ओके। -2 से -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी नंबर ले लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2, ओके। अब आप लोग इंटीग्रेशन कर लोगे। यहाँ पे 1 का क्या होगा x, ये तो पूरा 0, माइनस बाहर लिख देना 1 का x, -2 बाहर लिख देना 1 का x, लिमिट रिमूव कर देना, ओके। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको करना है, ओके। आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, इंटीग्रेट करके आपका आंसर क्या आना चाहिए -π/2 आना चाहिए, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। जीरो टू पाई cot x dx, ओके। पहले मैं आप लोगों को इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसके दो आंसर पॉसिबल है। या तो इसका आंसर 0 व्हेन x इज इंटीजर, x इंटीजर है, सोचो 1 और -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ये 1 देगा, ये -1 देगा 0, ओके। अब x इंटीजर नहीं है तब क्या आंसर देगा ये, ओके। x इंटीजर नहीं है, ओके। यहाँ पे 1.1 -1.1, ओके। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 एंड -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -2 आएगा, पता है ना। -1.1 -2 से -1 में होता है और इन दोनों में छोटी वैल्यू -2 है, ये -1 आएगा, यानी नॉन इंटीजर होगा तब यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1, ओके। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो आप लोग। 0 to पाई और cot π-x dx, ओके। ये क्या हो जाएगा 0 to पाई इन ब्रैकेट -cot x dx। अब ये दोनों ऐड कर दो, 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में cot x प्लस -cot x, ओके। cot x 0 to पाई में नॉन इंटीजर वैल्यू देता है, एक वैल्यू को छोड़ के π/4, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि cot x नॉन इंटीजर होता है 0 to पाई में। 2 पाई 0 to पाई -1 dx, ओके। 2i इज इक्वल्स टू -x 0 to पाई, ओके। यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू पाई -0 यानी -पाई, i इज इक्वल्स टू -π/2, ओके। इसका आंसर फोर्थ का चेक कर लेते हैं। फोर्थ का आंसर, ओके, इसका -π/2 ही है, कॉपी करो, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं dx। यहाँ पे आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। सपोज यहाँ पे x प्लस 10 लिखा है, यानी इसको आप ऐसा लिख सकते हो +10, ओके।
ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर को बाहर फेंक देता और यहाँ से डोर क्लोज कर लेता। देखो इसको, ये 10 इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर को बाहर फेंक दिया और अपना डोर क्लोज कर लिया। ओके, वैसे ही 10.1 होता तो उसको बाहर नहीं फेंकता वो। या फिर ऐसा लिखा हो x प्लस ये वैल्यू कौन सी होती है? ये वैल्यू इंटीजर ही होती है, यानी ये बड़ा डब्बा ये छोटे डब्बे को बाहर फेंक देगा। आया समझ में? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, उसके अंदर कोई इंटीजर बैठा है तो उसको वो बाहर फेंक देता है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए, ये इसका आंसर इंटीजर ही आता है। तो ये क्या करेगा, ये वाले जो मैंने सर्कल किया उस डब्बे को बाहर फेंक देगा और यहाँ से अपना डोर ऐसे क्लोज कर लेगा। ओके, आया समझ में? कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। ओके, देखो पहले इसको देखो, 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो आप लोग। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी ये वैल्यू इंटीजर होगी। तो ये वाला डब्बा क्या करेगा, अंदर जो छोटा डब्बा है उसको बाहर फेंक देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कैसे हुआ नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे देखो x ऐसे ये राउंड किया वो लिख रहा हूँ। ओके, तो अब ये क्या करेगा, बड़ा वाला डब्बा ये छोटे डब्बे को बाहर फेंक देगा यहाँ पे ग्रेटेस्ट, और ये डोर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये बाहर जाएगा। आया समझ में? अब ये दोनों इंटीजर हैं, तो वो बड़ा वाला डब्बा क्या करेगा, इन दोनों इंटीजर को बाहर फेंक देगा ऐसे 0 to 2। ओके, इन दोनों को बाहर फेंक दिया इसने और ये अपना डोर यहाँ पे क्लोज कर लेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ओके, आपका क्वेश्चन इजी हो गया। 0 to 2 ये 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया। ओके, यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हो, आपको ही करना है जो करना है वो। सोचो कैसे करोगे। थ्री टाइम्स 0 to 1 dx एंड 3 टाइम्स 1 to 2 dx। 0 to 1 में ये आपको आंसर देगा 0 और 1 से 2 में ये आपको आंसर देगा 1। ओके, ये तो पूरा 0 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1। ओके, आपका आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, 10 raised to n, 10 raised to n x minus integer part x plus 10 raised to n minus 2 x minus integer part x dx। ओके, x कहाँ पे है आपका, x 0 से पाई बाय 4 में। ओके, ये पाई बाय 4 यानी नियर अबाउट 0.70 के आसपास होता होगा। पाई यानी 3.14। अब इसका डब्बा क्या आएगा, 0 से 0.71 का 0। कोई भी नंबर उठा लो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, ये 0 ही देगा। यानी यहाँ पे आपको डराने के लिए ये दिया, रियल में इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये 0 हो जाएगा। 0 से पाई बाय 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू 0 दे देगा। ओके, तो ये क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 10 raised to n x प्लस ये वाला तो 0 हो गया। ओके, प्लस 10 raised to n minus 2 x। ओके, x dx। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, 10 raised to n minus 2, 0 to पाई बाय 4 10 raised to n minus 2 कॉमन। ओके, यहाँ पे 10 square x प्लस 1 dx।
0 to pi by 4 10 raised to n minus 2 dx, सॉरी x, हाँ, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया एफ एक्स की पावर n, और ये आपका एफ डैश एक्स। ओके, यहाँ पे कैपिटल N मैं लिख देता हूँ, कैपिटल N यानी n माइनस 2। ओके, आपका आंसर आएगा 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, 0 टू पाई बाई 4, लिमिट रिमूव कर दो, 10 पाई बाई 4 1 एंड 10 0 0। ओके, कॉपी। ओके स्टूडेंट, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी रेंज क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज 0 to 1। ओके, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, ये 0 to 1 में ये लाइन आपकी y इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, और ये आपकी कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ओके, ये आपकी कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, 2 से 3 में। ओके, 2 से 3 में ये आपकी लाइन होगी y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। चेक कर लेते हैं, ये देखो y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, और ये y इज इक्वल्स टू x और उसको 2 स्टेप नीचे यानी x माइनस 2। ओके, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। आगे आपको लिखना हो तो यहाँ से ये कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, 3 to 4 में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 to 2, 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ओके, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे हम अंदर वाला फंक्शन 1 के इंटरवल में सेट करते थे, यहाँ भी x को आप ऐसा सेट करो। ओके, 0 to 1 dx, ओके, एंड 1 to 2 dx। आया समझ में, अंदर फंक्शन कौन था, x को मैंने 1 के इंटरवल में सेट कर दिया। ओके, 0 to 1 में ये आपको आंसर देगा, क्या आंसर देगा, x दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स। और 1 से 2 में आपको क्या आंसर देगा, ये वाला x माइनस 1 दिख रहा है, 1 से 2 में इसका आंसर आएगा x माइनस 1। अब इंटीग्रेट कर लेना, यहाँ से इतना तो कर सकते हो, आपका आंसर आएगा 1 आएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। 0 to 9, 0 to 9, और यहाँ पे ऐसे। ओके, आप लोगों को पता है रूट होता है तब कैसे लिमिट डिवाइड करनी है, 0 to 1। ओके, 0 to 1, फिर मैंने क्या बोला था, 1 से 4 याद करो आप लोग, फिर क्या था 4 से 9। ओके, पता है। ओके, यहाँ पे x 0 से 1 में है यानी रूट x 0 से 1 में होगा, और 0 से 1 में ये आंसर क्या देगा, x देगा। x 0 से 1 में है यानी रूट x 0 से 1 में होगा। ओके, रूट x इसका आंसर क्या आता है, x 0 से 1 में, और यहाँ पे x इज लाइन इन बिटवीन 1 to 4, देन रूट x इज लाइन इन बिटवीन 1 to 2, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, देखो 1 से 2 में x माइनस 1, यहाँ पे आंसर आएगा x माइनस 1। ओके, फिर 4 लेस देन x लेस देन 9, और यहाँ पे होगा 2 रूट x 3, और इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस 2, इसका आंसर आएगा x माइनस 2। ओके, अब आप लोग इंटीग्रेट कर लोगे यहाँ से, यहाँ पे आंसर लिखना है, आपका आंसर आएगा 5। कॉपी और ये ख़त्म करना।